दोस्तों हाल ही में आईटीसी ने कोला सेगमेंट में एंट्री ली है। आईटीसी ने एक प्रीमियम शुगर फ्री कोकोनट कोला लॉन्च किया है जो डायरेक्टली कोका कोला और पेप्सी के साथ compete करेगा। भारत के कोला मार्केट में कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। सालों तक कोका कोला और पेप्सी डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन 2022 में रिलायंस ने कैंपा कोला लॉन्च करके लगभग 7% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। फाइनेंशियल ईयर 26 में कैंपा कोला ने लगभग 4700 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया, जिसके वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 में रिलायंस के पूरे एफएमसीजी सेगमेंट का रेवेन्यू डबल हो गया। तो जब भारत के कोला मार्केट में इतना कंपटीशन है और प्लेयर्स इतने अग्रेसिवली प्राइस कम करके मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आईटीसी प्रीमियम प्राइसिंग पे क्यों निकाल रहा है अपना प्रोडक्ट? उनकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रैटेजी क्या है और इसमें चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? वेलकम बैक टू मार्केट्स बाय ज़ीरोधा। मैं हूं शांतनु जैन और आज हम इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में आंसर करेंगे। वीडियो के दो पार्ट्स हैं। पहले हम आईटीसी के इस नए प्रोडक्ट लॉन्च के पीछे के ड्राइवर्स डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इनके स्ट्रैटेजी को रिवर्स इंजीनियर करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आईटीसी को इससे एंटिटी लेवल पे क्या फायदा हो सकता है। फिर पार्ट 2 में हम इस मूव के पोटेंशियल चैलेंजेस समझेंगे ताकि हर एस्पेक्ट को होलिस्टिकली कवर कर लिया जाए। शुरू करते हैं। भारत का नॉन अल्कोहलिक बेवरेज सेक्टर 2024 में लगभग 15 बिलियन डॉलर्स का था और उम्मीद है कि ये 2030 तक 7% सीएजीआर से बढ़ के लगभग 23 बिलियन डॉलर्स का हो जाएगा। सालों तक इस मार्केट में सिर्फ दो ही प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे, कोका कोला और पेप्सी विथ 95% मार्केट शेयर। लेकिन 2022 में रिलायंस ने कैंपा कोला 10 रुपए में लॉन्च करके सेक्टर में प्राइस वॉर शुरू कर दिया। इससे 2025 में कोका कोला और पेप्सी का मार्केट शेयर गिर के 85% पे आ गया। अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए कोका कोला और पेप्सी ने भी सस्ते वेरिएंट्स निकाले और अब आईटीसी भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वाले मैदान में उतर गया है। लेकिन दोस्तों, आईटीसी का प्लेबुक पूरा उल्टा है कैंपा कोला के प्लेबुक से। लो प्राइस कोला के जगह आईटीसी ने एक प्रीमियम कोला निकाला है। अब देखो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव तो है। हमारे भी मन में आया कि यार ये ऐसा क्यों करेंगे। हमने जब इनके स्ट्रैटेजी को रिवर्स इंजीनियर करना शुरू किया तो हमें इनके तीन मेजर ड्राइवर्स समझ आए। एक तो कंज्यूमर से रिलेटेड ही था, बट बाकी दो इनके ओवरऑल कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी से रिलेटेड है। एक एक करके देखते हैं। पहला ड्राइवर है बढ़ता प्रीमियमाइजेशन। देखो, आईटीसी ने एक प्रीमियम शुगर फ्री कोकोनट कोला निकाला है जो कि नारियल पानी से बना है। इस ड्रिंक के 250 ml कैन की प्राइसिंग 60 रुपीज है। अगर आप इसे डाइट कोक के प्राइस से कंपेयर करो तो डाइट कोक का एक 300 ml कैन का रेट 40 रुपीज है। डाइट कोक को आप कोला स्पेस में प्रीमियम कैटेगरी मान सकते हो। और देखो, भारत में अर्बनाइजेशन और डिस्पोजेबल इनकम बढ़ रहा है। गोल्डमैन सैक्स के एक रिपोर्ट के हिसाब से अभी भारत का अफ्लुएंट पॉपुलेशन लगभग 6 करोड़ है और ये 13% सीएजीआर से बढ़ के 2027 तक 10 करोड़ हो सकता है। बढ़ते डिस्पोजेबल इनकम के साथ लोग प्रीमियम प्रोडक्ट्स पे भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं। प्लस लो शुगर कैटेगरी भी ग्रो कर रहा है। वरुण बेवरेजेस, जो भारत में पेप्सी के लिए बॉटलिंग करता है, उनका जनवरी टू मार्च 2026 क्वार्टर में 63% वॉल्यूम लो शुगर या नो शुगर प्रोडक्ट से आया था। और सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में लोग अब शुगरी ड्रिंक से दूर जा रहे हैं। अभी जुलाई 2026 में ही पेप्सिको ने ग्लोबली अपना पहला प्रीबायोटिक कोला लॉन्च किया है जो क्लेम करता है कि वो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छा है। आईटीसी के भी इस लॉन्च से ऐसा लग रहा है कि वो फंक्शनल कोलाज वाले कैटेगरी पे बेट ले रहा है। लॉन्च स्ट्रैटेजी भी इंटरेस्टिंग है। आईटीसी अपने पुराने फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को लेवरेज करने की जगह पहले क्विक कॉमर्स पे लॉन्च कर रहा है। यहाँ अगर लोग इसको अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं एंड रिपीट रेट अगर हाई रहता है तो फिर आईटीसी इसे अपने रिटेल चैनल्स के थ्रू भी डिस्ट्रीब्यूट करने लगेगा। और ये सिर्फ एक कोकोनट कोला प्रोडक्ट ही नहीं है। आईटीसी ने सनफीस्ट सिप एंड फिज भी लॉन्च किया है जो कोकोनट कोला से अफोर्डेबल है। अभी सनफीस्ट सिप एंड फिज के रीजनल पायलट्स आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रन किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल आईटीसी ने अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में ये दो कार्बोनेटेड बेवरेज ऐड किए हैं एट 2 सेपरेट प्राइस पॉइंट्स। और देखा जाए तो बेवरेज कैटेगरी भी आईटीसी के लिए कोई नया नहीं है। आईटीसी ने 2014 में बी नेचुरल अक्वायर किया था जो एक फ्रूट जूस ब्रांड है।
फिर 2017 में आईटीसी ने बी नेचुरल ब्रांड में नो एडेड शुगर और नो शुगर वाले ड्रिंक्स भी लॉन्च किए। इनफैक्ट 2023 में बी नेचुरल ने टेंडर कोकोनट ड्रिंक भी लॉन्च किया था। ये टेंडर कोकोनट ड्रिंक 60 रुपीज वाले प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया गया था फॉर अ 200 ml पैक। और अब आईटीसी ने इस टेंडर कोकोनट ड्रिंक का एक फिज वेरिएंट निकाल दिया है, 250 ml फॉर 60 रुपीज। मे बी ये वही पुराना प्रोडक्ट है जिसकी पोजिशनिंग एंड कैटेगरी आईटीसी ट्वीक करके लॉन्च कर रहा है। हमने सोचा चलो बी नेचुरल के परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो हमें कुछ आर्टिकल्स मिले। उनके हिसाब से बी नेचुरल हाई कंपटीशन की वजह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसी से हमें ये हिंट मिला कि शायद आईटीसी कोकोनट कोला दोनों ग्रोइंग कैटेगरीज को मर्ज करके एक पुराने स्ट्रगलिंग एसकेयू को नए तरह से उतारना चाह रहा है। और यहीं से हमें आईटीसी के स्ट्रैटेजी का दूसरा ड्राइवर समझ में आया, उनका सप्लाई चेन लेवरेज। आईटीसी के पास ना एक बेस सप्लाई चेन तैयार है जो उनके लिए किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में उतारना आसान बना देता है। प्लस उनके एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ही इंक्रीमेंटल एसकेयूज प्रोसेस कर लेते हैं, तो बिना कोई मेजर इंक्रीमेंटल केपेक्स किए वो ये सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर देते हैं। और ये उन्हें स्पीड भी देता है। और सिर्फ एफएमसीजी ही नहीं, आईटीसी ने ऐसी ही एक सिमिलर स्ट्रैटेजी लगा के 2025 में बिरला के सेंचुरी पल्प एंड पेपर बिजनेस को भी अक्वायर किया था, ताकि वो ज्यादा टाइम और एफर्ट डाले बिना अपनी पेपर इंडस्ट्री में कैपेसिटी और रीच बढ़ा पाए। हमने इस डील पे भी एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे भी इस वीडियो के बाद देख सकते हो आराम से। अब तीसरे ड्राइवर पे आ जाते हैं, जो कि है डाइवर्सिफिकेशन इनटू नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेसेस। आज के दिन आईटीसी के 6 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं: सिगरेट्स, एफएमसीजी नॉन सिगरेट वाला, एग्री, पेपर, होटल्स और आईटी सर्विसेज। बहुत सालों से आईटीसी सिगरेट्स के बाहर डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, पर आज भी कंपनी का 45% रेवेन्यू सिगरेट बिजनेस ही ड्राइव करता है। सिगरेट में मार्जिन भी सबसे ज्यादा है, 60 to 70% एज कंपेयर टू 7 to 8% ऑफ एफएमसीजी नॉन सिगरेट। यानी अभी भी कैश जनरेटिंग बिजनेस सिगरेट ही है। लेकिन दोस्तों, सिगरेट एक श्रिंकिंग, हाईली रेगुलेटेड और भारी टैक्स वाला बिजनेस है। आईटीसी ने अर्ली 2000s से ही नॉन सिगरेट एफएमसीजी बिजनेस में डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। पर हुआ यूं कि आईटीसी अपने हाई मार्जिन कैश जनरेटिंग बिजनेस से पैसे कमा के ज्यादातर लो मार्जिन वाले एफएमसीजी सेगमेंट्स में डाइवर्सिफाई करने लगा। अब क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट्स लो मार्जिन वाले कैटेगरीज में हो रहे थे, कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि आरओसी थोड़ी गिरने लगी। और फाइनेंशियल ईयर 21 में कोविड के इम्पैक्ट की वजह से आरओसी 28% के लो पे आ गई। तब से ही कंपनी प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करके अपने पोर्टफोलियो मिक्स को इंप्रूव करने में लगी है। 2025 में फिर आईटीसी ने होटल्स बिजनेस को डिमर्ज भी कर दिया। इससे आरओसी में बढ़त दिखी, फ्रॉम 37% इन फाइनेंशियल ईयर 25 टू 39% इन फाइनेंशियल ईयर 26। अगर आप आईटीसी को ट्रैक करते हो तो आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ सालों से आईटीसी तेजी से अपना एफएमसीजी पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहा है। इसके लिए कंपनी एक्विजिशंस पे भी काफी फोकस कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 24 में आईटीसी ने हेल्दी स्नैक्स ब्रांड योगा बार को अक्वायर किया था। फिर फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने एम्पल फूड्स नाम की फ्रोजन फूड्स कंपनी को अक्वायर किया था। और फाइनेंशियल ईयर 26 में ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स में प्रेजेंस बढ़ाने के लिए आईटीसी ने श्रेष्ठ नेचुरल बायो प्रोडक्ट्स को 400 करोड़ में अक्वायर किया था। इसके अलावा कंपनी ने खुद के भी प्रीमियम ब्रांड्स लॉन्च किए हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर 26 में कंपनी ने फ्रेश फूड्स बिजनेस में आशीर्वाद सोल क्रिएशंस और मास्टर शेफ क्रिएशंस लॉन्च किया था। अगर आप स्विगी या जोमेटो यूज करते हो तो ये आपको आराम से दिख जाएगा उनके लिस्टिंग पेज पे, अगर आप स्पेशली टीयर 1 सिटीज में, मेट्रो सिटीज में हो। आईटीसी के पोर्टफोलियो में सनबीम कॉफी कैप्सूल्स, अल्ट्रा मिंट्स और प्राणा जैसे प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ प्रीमियम ब्रांड्स पे डबल डाउन करके आईटीसी अपने मार्जिन्स बढ़ा सकता है, दूसरी तरफ कंपनी को 3 बड़े चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। अब ये कैसे? देखो, कंपटीशन तो है ही। आईटीसी का नया कोला कोका कोला, पेप्सी, कैंपा कोला इन सब से तो compete करेगा ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली। साथ ही कोला मार्केट में एक और नया प्लेयर भी आ सकता है, वरुण बेवरेजेस। और ये आईटीसी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। देखो, अभी तक पेप्सिको और वरुण बेवरेजेस एक एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से बंधे थे, लेकिन मई 2026 में पेप्सिको और वरुण बेवरेजेस के बीच अग्रीमेंट रिवाइज किया गया। अग्रीमेंट टर्म 2039 से एक्सटेंड करके 2049 कर दिया गया। प्लस अब एक्सक्लूसिविटी वाली क्लॉज भी हटा दी गई। यानी अब वरुण बेवरेजेस दूसरे ब्रांड्स का बॉटलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकता है।
आज के दिन वरुण बेवरेजेस के पास भारत में 38 प्रोडक्शन फैसिलिटीज और मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। तो कंपनी इसे लेवरेज करके अपना खुद का कोला ब्रांड भी लॉन्च कर सकती है। वरुण बेवरेजेस ऑलरेडी पार्टनरशिप्स भी क्रैक करने लगा है। जापान की एक कंपनी असाही ग्रुप होल्डिंग्स के साथ उन्होंने हाल ही में पार्टनर किया है टू लॉन्च कैल्पिस, एक नॉन कार्बोनेटेड डेयरी बेस्ड ड्रिंक। तो वीबीएल के लिए कोला कैटेगरी में भी लॉन्च करना बहुत टफ नहीं होगा। अब दूसरा चैलेंज है कॉस्ट इन्फ्लेशन। ये सिर्फ आईटीसी नहीं बल्कि पूरे एफएमसीजी सेक्टर के लिए अभी एक चैलेंज है। हाल ही में हुए वेस्ट एशियन क्राइसिस के कारण भारत का रिटेल फूड इन्फ्लेशन जनवरी 2026 के 2.1% से बढ़कर अप्रैल में 4.2% हो गया था। मेजर कमोडिटीज जैसे कि व्हीट, मिल्क, एडिबल ऑयल्स, ककाओ और कई सब्जियों के दाम बढ़ गए। एज अ रिजल्ट कई एफएमसीजी कंपनीज ने मार्जिन्स बचाने के लिए प्राइस हाइक किए हैं और प्रोडक्ट साइज कम कर दिया है। बढ़ते इनपुट कॉस्ट के वजह से एफएमसीजी कंपनीज के मार्जिन्स कम हो रहे हैं। आईटीसी का भी एफएमसीजी अदर्स का मार्जिन Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 1.9 परसेंटेज पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर गिर के 9.4% हो गया। तो बढ़ता इनपुट कॉस्ट आईटीसी के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अब एफएमसीजी सेक्टर में इनपुट कॉस्ट तो एक मेजर कॉस्ट होता ही है, साथ ही डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी काफी हाई होता है। और आईटीसी ने अपना नया कोला ड्रिंक क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे पहले लॉन्च किया है, जो ऐसे ही एफएमसीजी ब्रांड्स के लिए रिलेटिवली एक्सपेंसिव चैनल है। तो ये भी आईटीसी के लिए तीसरा बड़ा चैलेंज हो सकता है। अगर क्विक कॉमर्स पे प्रोडक्ट अच्छा चला तो शायद आईटीसी इसे पैन इंडिया लॉन्च कर दे अक्रॉस चैनल्स एंड मार्जिन्स इंप्रूव कर ले। लेकिन अभी कुछ कहना मुश्किल है। आफ्टर ऑल ये कोला बेवरेजेस वाला स्पेस कंपेटिटिव तो है ही। आईटीसी को प्रीमियम फंक्शनल कोला वाले स्पेस में फर्स्ट मूवर डिसएडवांटेज भी हो सकता है, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। तो अगर इस प्रीमियम कोला ड्रिंक का अडॉप्शन अच्छा रहा एंड कोका कोला और पेप्सी या इवन अदर प्लेयर्स जैसे कि वरुण बेवरेजेस एक्सेट्रा, इनको अगर ये मार्केट लुक्रेटिव लगा तो वो भी एक मी टू प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं और डायरेक्ट कैटेगरी लेवल पे आईटीसी से भिड़ सकते हैं। ऑल इन ऑल आने वाले कुछ सालों में ये स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है, क्या आईटीसी अपने नए कोकोनट कोला ड्रिंक से कोला वाली कैटेगरी में अपनी जगह बना पाएगा? वो एक बार तो बस क्रिएट कर लेगा, बट क्या वो रिपीट रेट क्रैक कर पाएगा? और क्या वो कैंपा कोला जैसे 4700 करोड़ 5000 करोड़ टाइप की रेवेन्यू गार्नर कर पाएगा? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में जरूर बताना। मैं हूं आपका सैटरडे वाला सेक्टर स्पेशलिस्ट शांतनु जैन। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में।